हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए नहीं होने वाली। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स हैं। आई थिंक आप लोगों के एग्ज़ाम 20th के बाद हैं। तो किस तरह से हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सेमेस्टर 1 में और वो भी काफ़ी परेशान है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बिकॉज़ मैं भी DU की ही स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरह से पेपर आता है और हमें एक्चुअल में कितना पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी चीज़ें। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्टडी अप्रोच, स्कूल वर्सेस कॉलेज। इसका मतलब क्या है? देखो, अभी आप लोग स्कूल से निकल के आए हो, फर्स्ट टाइम कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स दोगे। तो यार स्कूल में हम जिस तरह से पढ़ते थे ना, वो अप्रोच एकदम डिफरेंट था और अब कॉलेज में आके पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या है? देखो, स्कूल में क्या होता था, आपको एक सिलेबस मिलता था, हर सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ना होता था कि सारे कॉन्सेप्ट्स बनाने, सारे क्वेश्चंस करने, ये चलता था। ठीक है, बट कॉलेज में आके आपको बहुत ही सेलेक्टिवली काम करना होता है। मतलब कि सारा आपको सिलेबस पूरा नहीं करना है, पूरी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पूरे करने हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और कुछ क्वेश्चंस करने हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने मत बैठना, पूरी बुक्स नहीं करनी। ठीक है, दूसरी चीज़, गो थ्रू द सिलेबस। मतलब देखो यार, अब पेपर आ गए हैं तो आप लोगों को, मुझे पता है, अभी तक सिलेबस भी नहीं पता होगा, जो कि बिल्कुल रियलिटी है, हमें भी नहीं पता होता है। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले जाके DU की वेबसाइट पे एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लो कि आपके पास एक सब्जेक्ट में क्या क्या यूनिट्स हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। ठीक है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना। दूसरी चीज़ है यूट्यूब वीडियोज़ का मतलब, अब देखो, समझो, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देख लिया, फिर आप लोग सीधा चेक करना अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, DU में क्या सिस्टम चलता है यार? देखो, DU में हर साल सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करने हैं पिछले 10 सालों के, और उसमें देखना कि यार कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक है जो हर साल पूछा गया है, या कौन से टाइप का क्वेश्चन है जो हर साल आता है। ठीक है, तो वही चांसेस हैं कि इस बार भी वही पूछेंगे, राइट। तो आपको पिछले साल के पेपर चेक करने हैं और टॉपिक्स देख लो कि कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक है, और उनको आप यूट्यूब पे सर्च करना। ठीक है, सिर्फ मेन टॉपिक्स को हमें सर्च करना है, पूरा नहीं पढ़ना, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही सेम पेपर आता है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे मेन टॉपिक सर्च करना, सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, राइट। अब यूट्यूब पे आप बोलोगे कि यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, UG वालों के लिए कुछ है नहीं, तो ऐसा बिल्कुल है। एक ही चैनल कोई नहीं है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे ना, तो जो पहली वीडियो मिले उसको देख लेना। ठीक है, बस एक बार समझ लेना कि टॉपिक में है क्या। ये कर लिया, ओके। अब पढ़ना कहाँ से है? तो यार आपके पास हो सकता है बुक्स अवेलेबल हो, राइट। आपने लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाई हो, या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी मटेरियल अवेलेबल हो, तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि कॉलेज में आके यार इतने सारे ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो कहीं ना कहीं से आपको PDFs वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आपके पास एक बुक आती है, शिवदास। ठीक है, ये शिवदास, अगर आपने नाम सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो। अगर नहीं सुना तो भाई आप लोग कार्टून हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है यार, शिवदास एक ऐसी बुक है जो हर एक DU स्टूडेंट के लिए लाइफ सेवियर है। ठीक है, तो इसमें आपको पिछले 10 सालों के पेपर्स मिल जाते हैं सॉल्व, प्लस हर एक चैप्टर आपको समरी फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर एक बार आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक DU स्टूडेंट के लिए, तो ये आप चेक करना, जिसमें आपको पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया यार कैसे हमें पढ़ना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ताकि आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। 8 SGP आपकी बन ही जाएगी। ठीक है, तो वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि हमें एक्चुअल में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब। ओके, आइए ज़रा प्रेजेंटेशन की बात कर लें कि आंसर्स लिखने कैसे हैं और कितना लिखना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है क्वांटिटी मैटर्स। यस, क्वांटिटी मैटर्स का मतलब क्या है? सीधा शीट्स भरनी है। मतलब क्या है, देखो स्कूल में क्या चलता था कि
टॉपिक आया, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का आपको आंसर लिखना होता था। मतलब आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखना होता था, काम ख़त्म। बट कॉलेज में आके आपको ना शीट्स भरनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्वालिटी तो चलो ठीक है मैटर करेगी, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। शीट्स भरनी पड़ेंगी तब काम होगा। शीट्स भरने का मतलब क्या है कि अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पता हैं सब कुछ लिख के आ जाना, चाहे वो मीनिंग हो, फीचर्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस हो गई, या उसमें कुछ टाइप्स हैं, जितना पढ़ा है सब कुछ लिख देना, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने मत बैठना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जितना पढ़ा है सब कुछ लिखना है, सब कुछ, ठीक है। और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर है और उसमें अगर ब्रांच अकाउंटिंग से क्वेश्चन आया है और आपको पता है कि यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाना है, बट आपको नहीं आइडिया कि यार बनाते कैसे हैं, तो अकाउंट तो सबसे पहले फॉर्मेट तो बना ही सकते हो। उसके बाद तुम्हें जो लगता है कि यार जो आइटम डेबिट होना है डेबिट कर देना, जो आइटम क्रेडिट होना है क्रेडिट कर देना, और कुछ नहीं समझ में आया तो सारे आइटम्स का टोटल करके आ जाना, ठीक है। तो जो समझ में आ रहा है कर देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार पिछले सेमेस्टर में हम लोग का एक सब्जेक्ट था पब्लिक फाइनेंस, उसमें एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स में, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक मैं पूरा पढ़ के गई थी, तो मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया था और मैं 10 शीट्स भर के आई थी, ठीक है। इसी तरह से मुझे याद है हम लोग का इनकम टैक्स एक पेपर था जिसमें एक क्वेश्चन था जिसका मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, मैंने दिमाग लगाया और जो चीज़ें गिवन थी सबको टोटल करके मैं लिख के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि यार ये क्या बता रही है, ऐसे थोड़ी ना पेपर देते हैं, बट कॉलेज में आके ऐसे ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना तुम्हें आता है सब लिख देना, थ्योरी में जितनी चीज़ें पता है, कहानियाँ लिखनी है, सब कुछ लिख देना, सब कुछ। और अगर प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो जो समझ आ रहा है डेबिट करना है डेबिट करो, क्रेडिट करना है क्रेडिट करो, जैसे लगता है कर देना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो इसका ध्यान रखना। दूसरा है चार्ट्स, कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको जिस तरह से आप 12th में चार्ट्स बनाते थे, फ्लो चार्ट्स बनाते थे, इसी तरह से आपको यहाँ पे भी चार्ट्स बनाने, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखना, पैराग्राफ यूज़ मत करना, ठीक है। पैराग्राफ में लिखोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, बट हमें तो शीट्स भरनी है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना। पहले हेडिंग बनाना, ठीक है, एक लाइन में हेडिंग, फिर एक लाइन का गैप देके उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। और चार्ट्स बनाओगे तो ऐसा मत करना कि शीट्स बचा रहे हो छोटा सा चार्ट बना दिया, ऐसा मत करना। पूरे शीट पे बड़ा सा चार्ट बना के आना, बड़ा सा फ्लो चार्ट बना के आना, ओके। और हमें ध्यान रखना है कीवर्ड्स का, तो कीवर्ड्स को मार्क कर देना। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी है, आप छोटा छोटा लिखते हो, तो थोड़ा सा बड़ा लिख के आना। वर्ड्स के बीच में गैप ज़रूर दे देना, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें शीट्स पढ़नी है, ओके। इसका ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी चीज़ है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जो तुम्हें लगता है उस टॉपिक से रिलेटेड पता है लिख के आ जाना, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, वो बेवकूफ़ी होगी, ओके। तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, यस आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, तो इजीली आप कर पाओगे। और इवन ऐसे भी होता है कि प्रैक्टिकल अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में भी चॉइस आती है, कि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन में चॉइस मिले। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइसेस काफ़ी मिलेंगी, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, ओके। इसके साथ साथ नो चीटिंग इन एग्ज़ाम्स, ये एक प्रिकॉशन है। एग्ज़ाम्स में चीटिंग मत करना, क्योंकि यार कॉलेज में आके हम लोग ये चीज़ करते हैं कि आपके क्लासमेट्स भी इवन करेंगे कि वो चीटिंग कर रहे हैं, आपस में पूछ रहे हैं या चिट्स बना के लेके आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना, चीटिंग में इंडल्ज मत होना, ओके। जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंगली लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे, बट चीटिंग में मत जाना, नहीं तो यार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उन बच्चों के अगेंस्ट जो कि फिर आपको फंसा देगा, राइट। तो चीटिंग बिल्कुल मत करना, इसका ध्यान रखना। और अपने एग्ज़ाम वाले दिन एडमिट कार्ड और अपना ID कार्ड लेके जाना, ठीक है। बाकी चेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो चेकिंग बहुत ऐसी कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती ड्यू में, बिकॉज जो आपका पेपर है वो सिर्फ आपके कॉलेज में नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज में सेम क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे बच्चे चेकिंग कहाँ तक करेंगे। तो चेकिंग बहुत ही सिंपल होती है और आपके लिए बहुत इजी होगा 8 SGPA लेके आना। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतने सब्जेक्ट्स भी नहीं हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं, तो इजीली आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो चीटिंग बिल्कुल मत करना। चेकिंग मैंने आपको बता दिया लीनियंट होती है, तो इजीली नंबर आ जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के
इस तरह से आंसर्स को प्रेजेंट करना जैसे मैंने बताया, तो बहुत ईजीली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ को ध्यान में रखना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कॉलेज में आके फेल नहीं होते या कुछ ऐसी चीज़ें, बिल्कुल होते हैं। कुछ बच्चे रह जाते हैं कोई पेपर क्लियर करने से, तो उनको वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके देना पड़ता है। तो अपने आप को उस एक सिचुएशन में बिल्कुल मत लेके आना। थोड़ा सा पढ़ लो, कॉन्सेप्ट्स बना लो, टॉपिक्स पढ़ लो, क्वेश्चंस कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो पेपर रह जाता है ना अगर क्लियर होना, तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रख के फिर पढ़ना। ओके, तो बस यार इतनी सी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी जो मैंने बताई, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया, क्योंकि मैंने भी अभी तक 4 बार पेपर दिए हैं, तो मुझे पता है यार किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से पेपर आता है और कैसे चेकिंग होती है, तो बहुत ईजीली काम हो जाता है, ठीक। बाकी ये जो टेंशन है एग्ज़ाम्स की, ये बस अभी फर्स्ट सेमेस्टर तक ही है। एक बार ही पेपर दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरह से रिजल्ट आ जाता है, तो बाकी सेमेस्टर में आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। उसमें आपको बीकॉम ऑनर्स के सभी सेमेस्टर्स के सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मिल जाएगा, बुक्स की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, प्लस शिवदास जो बुक है उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप चेक करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इवन बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन होते हैं, तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो वहाँ से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो लिंक चेक करना, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्लस कमेंट्स में मुझे भी ऑल द बेस्ट कह देना, बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर में। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।